गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। कल हम लोग क्या लगे थे? मुगल वंश। मुगल वंश में थोड़ा बहुत पढ़ करके छोड़ दिए थे। आज हम लोग फिर से चर्चा करते हैं मुगल वंश पे। देखिए, मुगल वंश जो चला कब तक चला? कई आदमी की कंफ्यूज रहता है, कई स्टूडेंट को। मुगल वंश चला 1526 से 1857 तक चला। अब मुगल जो काल जो था 1526 से 1707 तक था। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। बहुत स्टूडेंट हमें कमेंट किया ये क्या है, तो हम बता देते हैं। मुगल वंश जो था 1526 से 1857 तक था। मुगल काल जो था 1526 से 1707 तक था। तो चलिए, उसमें कौन कौन सा वंश आया शासन करने के लिए मुगल काल में, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब मुगल वंश में सबसे पहले तो एक बात बता देते हैं, किसी की बात पे नहीं रहना चाहिए आजकल। देखिए, आपने जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। सोचिए कि पूरे दिन हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, दूसरे को अगर बताइए वो डिस्टर्ब कर देगा, डिमोटिवेट कर देगा। बताना नहीं चाहिए। काहे दूसरे को हम बताएं? देखिए, आजकल कोई नहीं चाहता है कि हमसे आगे बढ़ जाए। असलियत तो ये है, जो आप काम कर रहे हैं किसी को बताइए मत। और बताइएगा तो वो चाहेगा आपको नीचे गिराने के लिए, किस तरह से नीचे गिर जाए। समझे, आजकल ऐसे ही होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर आप ये भी बात हो जाता है ना, अगर आप दूसरे को बताते हैं तो आपको जलन से वो बोलेगा हाँ जल्दी करो ना, कब तक करेगा। ये भी बताते हैं तो ठीक करते हैं, एक तरह से आपको गिराने का भी काम करेगा। लेकिन उठना आपको चाहिए। सोच, रास्ता से आपको, कठिनाई से आपको निकलना है। आपको सोचना होगा हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कौन रास्ता चुनेंगे कि अच्छा होगा मेरे लिए, ये आपको सोचना चाहिए। एक बात पर हम चर्चा करते हैं। पहले कहते हैं इस बार तो सरकार एनडीए का बना है 10 साल के बाद। तो जो विपक्षी पार्टी है वो बोलते रहते हैं कि मेरे संविधान खतरे में है, देश की जनता खतरे में है, मेरे देश खतरे में है, ये बोलते रहते हैं। तो आप लोग बताइए कि कहाँ मेरे संविधान खतरे में है? लोग को जो गुनाह बना रहे हैं, अंधा कर रहे हैं, जो गांव भर की महिला चाची रहती है वो सब तो पढ़ी लिखी नहीं रहती है पहले की थी, उसको मूर्ख बनाते हैं कि जनता खतरे में है। ये सब बोल बोल करके गुनाह करते हैं। कहाँ ना मेरी संविधान खतरे में है, ना देश की जनता खतरे में है, ना हमारी देश खतरे में है। कुछ नहीं खतरे में है मेरी दोस्त। सब ठीक चल रहा है, आगा भी ठीक करेगा, ठीक चलेगा। विपक्षी पार्टी ये बोलते रहते हैं बचाओ देश की जनता, अपना देश बचाओ, बेचते जा रहा था कि याद करो उस टाइम की 1940 को जब हमारे देश विभाजन हुआ था। जब हमारी देश जो विभाजन हो गई थी उस टाइम में दस्तखत करने में शर्म नहीं लगा था। शर्म लगा था कि नहीं लगा था? ये राष्ट्र के लिए, ये अपना भारत देश के लिए कई नौजवान ने अपना सर कटा दिया। न जाने कितना माताओं और कितना बहनों का हत्या किया होगा। न जाने कि मेरे यहाँ मेरे दादा की वंशज होगा, मेरे दादा के खून से भी होगा, न जाने किसके से होगा। वो राष्ट्र को आप विभाजन कर लिए भगत जैसे
राजगुरु सुखदेव जैसे आदमी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए। उस देश को आपने विभाजन कर रखा है। आप अभी बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। कहाँ है संविधान खतरे में, बताइए। गुनाह कर रहे हैं कि जनता की। आज जहां तक मेरी आवाज जा रही है, न संविधान खतरे में, न देश की जनता खतरे में, न मेरी राष्ट्र खतरे में, न मेरी देश खतरे में है। ये गुनाह कर रहा है, अंधा बना रहा है विपक्षी पार्टी। ऐसे नहीं करना चाहिए। याद करो उस टाइम की जिस टाइम में लड़कियां को पढ़ने के लिए साइकिल नहीं दिया जाता था, घर से निकलने के नहीं दिया जाता था। यही एनडीए सरकार है ना, लड़की को आरक्षण दिया पढ़ने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए। लड़कियों और माँ बहनों उसको भूल जाते हैं आप लोग, विपक्षी को सपोर्ट करने लगते हैं। ये जो बोलने की आवाज है मुंह में, कौन दिया हमें? ये हमारी संविधान दी है, ये मेरी अधिकार है। गुलाम बना रहे हैं जनता को। दूर दूर तक जो गांव घर की चाची है, जो माताएं बहनें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एनडीए सरकार बना है, बहुत अच्छा है। बिजली फ्री देने वाली है, बिजली फ्री देगी। कितना मतलब पूरा दुनिया में मेरे देश तीसरे इकोनॉमी पे आ गया है। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब राष्ट्र की बात कर रहे हो ना, ये सर बढ़ाता है तो पूरा देश को विभाजन नहीं कर डालता। क्यों विभाजन हुआ? क्यों आप इतना जल्दी साइन कर दिए थे? ये सवाल पूछती रहेगी और अभी भी पूछती है, पूछती भी रहेगी। आगे आगे जो पीढ़ी आएगी वो भी पूछेगी क्यों विभाजन हुआ मेरी देश, कारण क्या था? कभी आप इस पे सवाल करते हो? खाली बोलते हो मेरी संविधान खतरे में है। दिखाओ साबित करके, कहाँ है मेरी संविधान खतरा में? राजनीतिक की बात करते हो, सीधा मुद्दे पर आकर के बात। कौन कांग्रेस की सरकार इतना दिन रही, कहाँ उसमें हिम्मत था कि 370 जम्मू कश्मीर से हटा देता? था उसमें इतना हिम्मत? इतना दिन तो 70 साल तो कांग्रेस की भी सरकार राज की ना। 15-10 साल में फटने लगा विपक्षी पार्टी को, फटने लगा। कितना घोटाला पकड़ाया है बताइए? जब से बीजेपी सरकार आई है, घोटाला कितना पकड़ाया है? सिर्फ आप रोजगार की बात करती हो। गरीबी से जूझ रहा था मेरी देश, और गांव की माता बहनों राशन नहीं दिया जा रहा था। जब राशन लेने जाता था तो ऐसे ही बोलता था कि जाइए, दूसरे रोज आइएगा। गिरा अपना लगा करके डीलर अपना पीछा हट जाता था, राशन नहीं देता था। गरीब गांव घर की जनता भूख से मर रही थी। डिबिया जला करके हम लोग पढ़े हैं, 10वां किए हैं, इंटर किए हैं, भी डिबिया जला करके। गांव में बिजली नहीं आई थी। आप लोग बोलते हो देश की जनता खतरा में है, कहाँ है? अरे प्रूव करके तो बताइएगा ना जी, खतरे में है। बोलने से क्या हो जाता है? बोलने वाला बहुत बोल करके आता है कि हमको जिताओ, हम ये कर देंगे, पहाड़ उल्टा देंगे। ये तो तय है कि जितनी मेरे देश की माता और बहनों और बेटियां हैं, और जो हमारी सरकार अभी बनी है, उसको आप लोग ही ने चाहे। अगर सबसे अधिकतर अगर वोट मिला तो महिला और माँ और बहन से मिला है, इसके अलावा किसी से नहीं मिला है। मुद्दे पाएगा, अगर मुद्दे पर आ जाएगा तो सवाल अगर पूछने लगेगा तो जवाब मुंह से नहीं निकलेगा। जो संविधान खतरे में बता रहे हो, वैसे मेरी संविधान खतरा, न संविधान खतरा में था, न रहेगी, न रहेगा। चलिए पॉइंट पाइए आप लोग, छोड़िए राजनीतिक का बात करते हैं तो खून खोल जाता। राजनीतिक देखिए, राजनीतिक वैसे नहीं होता यार। मुद्दा निकालिए बोलने के लिए। क्या नहीं दिया? इंदिरा आवास नहीं दिया है कि गरीब के लिए घर नहीं दिया है, कि गांव भर में नल नहीं दिया है, कि जल नहीं दिया है, कि क्या नहीं दिया? पानी के लिए जो जिसके घर में कल नहीं था, पानी के लिए कहाँ दूर दूर तक जाता था पानी लाने के लिए। जब से सरकार आई बीजेपी सरकार, तो हर घर नल जल योजना चालू हो गया। क्या भूल गया आप लोग ये बात? गुनाह कर रहे हैं आप लोग को।
भूल गई ये बात आप लोग? चलिए आइए देखिए, मुगल वंश में जो आया था शासन करने के लिए, कौन कौन सा शासक आया था? सबसे पहले तो बाबर आया। सब देखिए, सबसे पहले बाबर आया। बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद हुमायूं आया। बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो इस पे हम लोग बार बार चर्चा करेंगे, लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे, एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले इसका कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं, कब तक इसका कार्यकाल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बाबर आया। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, 1526 से 1530 तक था बाबर का। उसके बाद हुमायूं का जो था, हुमायूं का कार्यकाल है 1530 से लेकर के 1540 तक था। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। अकबर की शासनकाल देखिए, हुमायूं जो था 2 बार शासन किया। हुमायूं कितने बार शासन किया? हुमायूं जो था 2 बार शासन किया। एक बार तो 1530 से 1540 तो एबे किया, फिर इसका जो है 1530 से 1556 तक इसका कार्यकाल पुनः जो आया 1530 से 1556 तक। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 1530 से लेकर के 1556 तक 1530 से लेकर के 1556 तक। उसके बाद अकबर जो आया था, अकबर का 1556 से लेकर के 1605 तक था। 1556 से लेकर के 1605 तक था। उसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर 1605 से लेकर के 1607 तक, सॉरी 1605 से लेकर के 1627 तक था। जहांगीर का कब से कब तक था? 1605 से 1627 तक। उसके बाद कौन आया? शाहजहां आया। उसके बाद कौन आया? शाहजहां आया। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है? शाहजहां के 1627 से लेकर के 1658 तक था। 1627 से लेकर के 1658 तक था। उसके बाद कौन आया? औरंगजेब। (1658) से लेकर के 1707 तक था। देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, लिखना चाहिएगा तो लिखिए। दिख रहा है साफ साफ? लिखिए। इसका हम ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक वैसे तो याद नहीं होगा इसका। देखिए, इसका कार्यकाल बाबर का, देखिए बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1500, याद करवा रहे हैं, याद कीजिए आप लोग। 1526 से 1530 तक बाबर। उसके बाद हुमायूं रहा कब से कब तक? 1530 से 1540। अगर पुनः जो देखिएगा हुमायूं को, तो 1530 से 1556 तक फिर उसका पुनः जो कार्यकाल था। उसके बाद अकबर का 1556 से 1605 तक अकबर का रहा। उसके बाद जहांगीर का रहा 1605 से 1627 तक रहा। उसके बाद शाहजहां का रहा था 1627 से
1658 तक रहा। उसके बाद औरंगजेब जो रहा था, औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। देखिए एक बार पुनः इसको देखिए, पुनः इसका जितना इस पे बार बार अगर इस पे फोकस डालिएगा तो तुरंत याद होगा। ऐसे याद करने में इसका डेट जो देखिए, इसमें हिस्ट्री को देखिए, हिस्ट्री ऑप्शन में हिस्ट्री को क्यों नहीं रखता है? हिस्ट्री में इतना है कि जल्दी याद नहीं होते रहता है हिस्ट्री में। तो इसको देखिए फिर एक बार देखेंगे कि बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1526 से 1530 तक था। उसके बाद हुमायूं का 1530 से 1540 तक। पुनः जो आया था फिर 1530 से 1556 तक रहा था। उसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक। उसके बाद जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक रहा। उसके बाद शाहजहां जो है 1627 से 1658 तक रहा था। उसके बाद औरंगजेब जो है 1658 से लेकर के 1707। इसका देखिए, इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक बनाते हैं इसका। हुआ, देखिए इसका ट्रिक यहाँ पे लिखते हैं। ट्रिक क्या हुआ? देखिए जो ये हुआ, जो साओ, जो का ठीक से लिख देते हैं, जो साओ जो साओ। तो इसका देखिए बस क्या हो गया? बाबर और से हुमायूं और से औरंगजेब। सॉरी, औरंगजेब ने अकबर। जहांगीर, से शाहजहां, और से औरंगजेब। देखिए ये सब कोई उल्टा पुल्टा ट्रिक नहीं है, वहां पे लिखा है, आप लोग देख लीजिए। ये लाइन बाय लाइन ट्रिक है, कोई उल्टा फेर इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ बाबर है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530। उसके बाद हुमायूं का 1530 से 1540। इसका पुनः जो आया था फिर 56 तक रहा था। उसके बाद अकबर 1556 से 1605। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक। 1605 से 1627 तक। उसके बाद शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 तक। 1627 से लेकर के 1658 तक। औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक। देखिए ये ट्रिक हुआ, इसको बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बगल हो जाते हैं। दिखाई दे रहा है? कैमरा कैसे हो गया? दिख रहा है ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ट्रिक हुआ, ट्रिक हम बनाए हैं। कैमरा ठीक कीजिए जी।
बड़ी दिक्कत है। है ये। देखिए ट्रिक क्या हुआ, बहा आ जोसाओ, बहा आ जोसाओ, ये ट्रिक हुआ इसका। ब से क्या हुआ, बाबर, हो से हुमायूं, और से अकबर, जो से जहांगीर, सो से शाहजहां, और से औरंगजेब। लिख लिया आप लोग इसको, तो हम मिटा रहे हैं। अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे, अकबर को देखेंगे। किसको देखेंगे, अकबर को। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, अकबर को देखेंगे सबसे पहले। प्यास को पानी प्यारा नहीं, चलिए बाबर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। बाबर को देखिए, बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था। फरगाना कहाँ पड़ता है, जो कि देखिए बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। इसके जन्म के बाद इसकी पिता का मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गया था। 1494 ईस्वी में इसकी पिता की मृत्यु के बाद बाबर ने 11.5 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा। इसकी माता के नाम क्या था, तुलुगार खान। इसके माता के नाम कुतलुगार था। पिता के नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था। बड़ी बहन की, इसके बाबर से जो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन का नाम खानजादा था। बाबर के पिता की मरने के बाद बाबर की जो उमर शेख का जो बेटी थी खानजादा ने बाबर को बहुत सहयोग करती थी, बहुत। इसको तो कोई 11.5 वर्ष की अवस्था में इसका पिताजी डेथ कर गया। इसको तो था ही कोई नहीं। उसके बाद इसकी बहन बची। इसकी बहन काफी सहयोग करती थी बाबर को। एक मिनट रुकिए, पानी पी लीजिए, गर्मी है, आप लोग भी पानी पी लीजिए। पानी पीने रहना चाहिए, एनर्जी बनल रहेगा तो बहुत कुछ होगा। बाबर के बारे में पूरी कहानी सुनिए। बाबर उसके बाद 11.5 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा था। बाबर को भारत आने का रास्ता किसने बताया था या किसने बुलाया था? राणा सागा ने बाबर को भारत आने के लिए इनवाइट किया था। कौन किया था? राणा सागा था, लोदी खान था, आलम खान था एवं राणा सागा और लोदी खान। इसको लोदी खान या खान लोदी बोलिए या आलम खान। लेकिन उसमें राणा सागा कहता है कि बाबर को भारत आने के लिए हम नहीं बोले थे, लेकिन बाबर ने अपना बाबरनामा में लिखता है भारत आने का रास्ता। और भारत किसने बुलाया? राणा सागा ने बुलाया था। बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध 4 युद्ध था, जिसमें प्रसिद्ध युद्ध फर्स्ट युद्ध कौन था? पानीपत की प्रथम युद्ध था, जो कि 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। बाबर ने
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके उसकी हत्या कर दिया गया था। उसके बाद बाबर ने काबुल और कंधार को जीता। काबुल और कंधार को 1504 और 1507 के बीच ये काबुल और कंधार को जीता। जब काबुल और कंधार को जीत लिया बाबर ने, तो चांदी का सिक्का चलवाया था। चांदी का सिक्का उनके चलवाया। गर्मी तो काफी है। एक पॉइंट और, बाबर ने माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था और पिता की ओर से तैमूरलंग का 5वां वंशज था। ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके बाद बाबर के बारे में जितना था, और देखिए, कहता है इतिहासकार, अगर बाबर आया युद्ध लड़ने के लिए तो इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत कम ये था बाबर की सेना। इब्राहिम लोदी का सेना जो था कहाँ 50,000 लाख ऐसे कहते हैं। अब बाबर की सेना कितना थी? 4,000 5,000 और 11, और उसका एज भी कितना था? 9 बालिग था। एज भी खास उतना नहीं था। और ये सब ये कहते थे कि इतना छोटा उनका बालक कैसे युद्ध को जीतेगा। इसका सेना इतना तगड़ा था। इब्राहिम लोदी का खाना नहीं, इब्राहिम लोदी का सेना बहुत तगड़ा था। 50,000, सोचिए कितना सेना होती है, लाख में था। इसकी कहाँ 4,000, कहाँ 5,000। तो ऐसा न छुप छुप करके वो गांव में छुप छुप करके तीर चलाया, ताकि इब्राहिम लोदी सेना को पता भी नहीं चला कि कहाँ से तीर लग रहा है, कौन मार रहा है, पता भी नहीं चला। सब घुटते गया। जब उसकी पूरी सेना खत्म हो गई, तब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके इब्राहिम लोदी को हत्या कर दिया गया। सोचिए, बालक कहाँ। जो लिखना चाहेंगे, देखिए, बाबर ने लिखा रहे हैं, कॉपी पेन निकालिए, लिखा रहे हैं। हेडिंग मारिए बाबर, 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर देखिए, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगाना उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। माता के नाम कुतलू निगार थे। माता के नाम कुतलू निगार था। उसके बाद देखिए, बाबर ने माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था और पिता की ओर से तैमूरलंग की 5वां वंशज था। पिता की ओर से कैमा वंशज था? 5वां वंशज था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग और बार के लिखिए, जिससे ताकि याद हो जाएगा। पॉइंट बना करके लिखिए, ऐसे पॉइंट बनाइए, तब लिखिए। ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखिए, पॉइंट बना करके लिखिए। बाबर एक तुर्क के शाखा चगताई वंश से संबंधित था। चगताई, ऐसे लिखिए, चगताई वंश से संबंधित था। पिता की मृत्यु के बाद, ऐसे लिखिए,
पिता की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में 11.5 वर्ष ऐसे लिखे, 11.5 वर्ष। साढ़े 11 वर्ष की आयु में बाबर ने फरगना की गद्दी पे बैठा। कौन सा गद्दी पे बैठा? फरगना की गद्दी पे बैठा। लिखे, बाबर की बड़ी बहन खानजादा, बाबर की बड़ी बहन खानजादा था। खानजादा ने बाबर को अत्यधिक सहयोग करती थी। फरगना में बाबर को अत्यधिक सहयोग करती थी। कौन? तो उसकी बहन। फरगना में बाबर को, फिर वही पॉइंट बोल दिया, फरगना में बाबर को उजवंश, ऐसे लिखिए, उजबेक वंश, उजबेक वंश के सरदार शेवानी खान द्वारा बाबर को हराया गया। इसको ऐसा लिखिए, फरगना में बाबर को उजबेक वंश के सरदार शेवानी खान द्वारा हराया गया था। सरदार शेवानी खान के आक्रमण के कारण बाबर ने क्रोधित होकर दक्षिणी पश्चिमी एशिया, काबुल और कंधार में रुक गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार शेवानी खान के आक्रमण से आहत होकर बाबर ने दक्षिण पश्चिमी एशिया, काबुल और कंधार में रुक गया। जो बोले थे वही लिखा रहे हैं। बाबर 1504-1507 ईस्वी में काबुल और कंधार को जीता। उन्होंने काबुल से शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलवाया। उन्होंने काबुल में, इसको सुनिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, देखिए, बाबर 1504 और 1507 ईस्वी में काबुल और कंधार को जीता। उन्होंने काबुल में शाहरुख के